ये हमारे नथिया के ट्रिप का सेकंड डे है और सुबह का टाइम था। बारिश रात की तरह मुसलसल होती रही है, लेकिन इस दौरान हमने कोशिश की कि कुछ नज़ारे कैप्चर कर सकें, टाइम लैप्सेस बनाए। उस हवाले से हमारे होटल से ये व्यू थे डूंगा गली के। तो ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे यहाँ से मुश्कपुरी टॉप, लेकिन मौसम इस बात की हमें इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम मुश्कपुरी टॉप जा सकें। कुछ देर हमने बाहर मौसम को एंजॉय किया। थकावट जो रात की और रात का जो सफ़र था हमारा, वो काफ़ी टफ था। हमारा भी प्लान था नाश्ते का, हम नाश्ते का वेट कर रहे थे, तो उस दौरान हम मौसम को जितना एंजॉय कर सके करें। इस दिन का हमारे प्लान्स तो जिस तरह एक मशहूरी का प्लान था, और भी कुछ चीज़ें थी जो सोची हुई थी कि हम करें। उसमें से सबसे पहले तो ये था कि मेरे शूज़ चूँकि पिछले दिन की राइड की वजह से पानी से भर चुके हुए थे, तो मैं सिर्फ जूती से गुजारा कर रहा था। अब फ़िलहाल हमने फिर नाश्ता किया और कोशिश की कि हम जाके कुछ जूते नए ढूंढ सकें, शूज़ ढूंढ सकूं मैं अपने लिए। तो हमने वहाँ से सफ़र किया नथिया गली के बाज़ार के लिए, और ये राइड वन ऑफ दी बेस्ट राइड्स जो अभी तक मैंने की हैं। ऑब्वियसली ये पहला टूर है, लेकिन इसके अंदर जो मेरी सबसे खूबसूरत राइड थी वो ये वाली थी। नथिया के पहाड़ों में से गुज़रते हुए, और एक धुंध, बादल, बारिश हल्की हल्की, और एक अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए सरप्राइज़ भी था जो आगे जाके हमें मिलेगा। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए एटलीस्ट, बहुत एक खूबसूरत राइड थी। नथिया गली से तो हमें कुछ नहीं मिला जो हमने इरादा किया था लेने का। शूज़ और एक दो चीज़ें और भी थी, लेकिन वापसी पे जब अपने होटल की तरफ आए तो हमने यहाँ पे हम रुके। सेकंड कप कॉफ़ी पे रास्ते में आता है। ठंड ज़्यादा होने की वजह से बारिश भी हो रही थी, ठंड भी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही स्नोफॉल शुरू हुई, और ये मेरे लिए एक्साइटिंग था सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे पहली स्नोफॉल है। टेम्परेचर एकदम डाउन हो चुका होता। स्नोफॉल होने की रीज़न ही ये थी कि टेम्परेचर सडन ड्रॉप किया। अब चूँकि मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि मेरा हाथ स्वेल होना शुरू हो गया और हाथों में दर्द शुरू हो गई, सीवियर किस्म की दर्द। इतना ये कि जब मैं वापस होटल पहुंचा हूँ तो वहाँ पे चूल्हा जल रहा था होटल के अंदर,
साथ ही तो जहाँ खाना बनता है, मैंने हाथ उसके ऊपर रखे, कोयले जल रहे थे ग़ालिबन, तो मैंने हाथ उसके ऊपर रखे, वो हाथ मुझे हीट फील ही ना हो हाथों के ऊपर उन कोयलों की। तो इस हद तक पेन और स्वेलिंग हो चुकी हुई थी हाथों में। खैर, तो ये कुछ गलतियाँ और प्रिकॉशंस जो आपको लाइफ इस तरह के एक्सपीरियंसेस से सिखाती है, और इससे फिर आपको आइडिया होता है कि आपने अगली दफ़ा अगर इस तरह की कुछ चीज़ भी प्लान करनी है, कोई राइड प्लान कर रहे हैं या टूर प्लान कर रहे हैं, अकेले हैं या दोस्तों के साथ हैं, तो किन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है उस सफ़र के दौरान। तो इसमें सबसे मस्त था कि मेरे पास अच्छे ग्लव्स होते, ऐसे कि जिनको मैं समर नहीं तो एटलीस्ट विंटर के अंदर मैं ख़ास तौर पर पहन सकता, और वाटरप्रूफ इतने होते कि मैं उनको बारिश के दौरान भी पहन सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें, आई डोंट नो इस तरह की कुछ चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप सीखते हो, कोशिश करते हैं कि आपके पास चीज़ें बेहतर हों पहले से। वापस पहुँच के होटल हमने सोचा कि आप यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, तो एक चीज़ हमें बेहतर होगी हमारे साथ कि होटल के बिल्कुल साथ ही एक शॉप थी जहाँ से हमें शूज़ मिल सकते थे, शूज़ की शॉप थी, वहाँ से हमने शूज़ लिए। तो हमने सोचा कि बैठने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करें। तो सबसे करीब और सबसे आसान जो हमें लग रही थी वो थी पाइपलाइन ट्रैक। ये ट्रैक हमें डूंगा गली से लेके जाता है अयूबिया तक। लेकिन शाम का टाइम था ऑलमोस्ट, तो हम ट्रैक कंप्लीट तो नहीं कर सके। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक का ही है वन साइड। हम लोग अपने लास्ट नाइट के ट्रॉमा की वजह से इतने कॉशियस थे कि हम अपने रेन सूट सारा कुछ पहन के, इवन जैकेट्स नीचे पहन के, उसके ऊपर रेन सूट्स भी पहने हुए हमने, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, साथ हमने शू कवर भी पहने हुए। अगर आप देखें कि लोग इर्द गिर्द हमारे साथ जो थे ट्रैक पे वो नॉर्मल क्लोथिंग के साथ अपने आम कपड़ों के अंदर थे, लेकिन हम फुल पैक रेन सूट के साथ, कवर के साथ थे कि हमें, और इवन के रेन सूट के साथ भी हम लोगों ने अम्ब्रेला लिया हुआ, चेक करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें अपने ट्रॉमा की वजह से हमें शायद हमने गैर इरादी तौर पे की। हम इसके बगैर भी कर सकते थे, लेकिन हम थोड़े से यूनिक लग रहे थे बाकी लोगों के दरमियान।
ये अंकल जी जो लकड़ी लेके जा रहे हैं अपने कंधे पे, इन्होंने ही हमें आधे रास्ते से वापस भेज दिया कि आप जाएं और वापस जाएं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते आप क्योंकि रात हो जाएगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना, और वैसे भी बंद कर देते हैं ट्रैक 5-6 बजे के बाद। तो इस हवाले से हमें फिर वापस जाना पड़ा। लेकिन जितना भी हमने छोटा मोटा उसका कवर किया ट्रैक का एरिया, उसमें हमने फिर भी काफ़ी इंजॉय किया और मनाज़र काफ़ी खूबसूरत हमें मिले हैं देखने को इस तरह। आपको ना यहाँ पे आने के लिए ना 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। हिंट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत खूबसूरत है देखने के लिए, ठीक है। अब आप चाहे सर्च कर लें, चाहे आप यहाँ पे आके विजिट कर लें, ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये था हमारा दूसरा दिन। तीसरे दिन हमने फिर सुबह अपनी तैयारी की वापसी की और अपने घर की तरफ को रवाना हुए। अब ये जो सफ़र था हमारा वापसी का, इसमें हमें दिन तो सारा साफ़ मिला। इतवार का दिन था, कोई बारिश नहीं थी और सारा रास्ता हम बगैर बारिश के वापस जाते हुए हमें यकीन ना आए कि ये वही सड़क है जिसके ऊपर हम काफ़ी परेशान रहे आते वक्त। रात का टाइम था और हमें नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, बारिश भी बहुत थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब मौसम, दिन का टाइम है, हर चीज़ क्लियर है, मौसम भी खुशगवार है और हम अब वापसी के राउट को एंजॉय कर रहे हैं। और वो व्यूज़ जो जिससे हम जाते वक्त महरूम थे, वो हमें सब व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। वो ये जो वापसी का सफ़र था हमारा, ये थोड़ा सा हमने एंजॉय किया क्योंकि बारिश नहीं थी, सड़कें साफ़ थी और दिन का टाइम था, हर चीज़ क्लियर वाज़े नज़र आ रही थी और बड़े बड़े प्यारे व्यूज़ हमें रास्ते में नज़र आए हैं। उसकी वजह से हमें जो एक जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जाते वक्त, वो हमें वापसी पर मिली। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो ये जो राइड है, हमारा जो टूर है, बाइक टूर, ये ज़ाया नहीं गया। एक एडवेंचर बाइक टूर, एक एक्सपीरियंस तो अपने आप में है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा एक एडवेंचर है। उसमें आप चीज़ों को, बाइक राइडिंग आपको एक नया पर्सपेक्टिव सिखाती है लाइफ में, ज़िंदगी गुजारने का, और आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं अपनी लाइफ में जिसमें आप पहले महरूम होते हैं। जिस तरह आप एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर आपका विज़न बहुत लिमिटेड होता है और अक्सर आप चाहे एक जगह से 100 दफ़ा गुज़रते हो दिन में, गाड़ी के अंदर गुज़रते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएंगे, माहौल, एम्बियंस, डिटेल्स। लेकिन आप जब भी सफ़र करेंगे बाइक के ऊपर तो आप नोटिस करते हैं हर एक डिटेल को, हर एक खूबसूरती को, हर एक नुक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं उस जगह की। तो ये एक सबसे खूबसूरत बात है बाइक ट्रैवल करने की, बाइक टूर्स की, जो आपको एक लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अब वापसी का सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था, तो वो तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बोरिंग हो जाएगा एक ही चीज़। लेकिन एक चीज़ है कि इस टूर ने हमारी बस करा दी। अगले टूर के लिए मैं इस टूर से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।